जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लगाएंगे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष की पूछ रहा है, अस्थाई की नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन है BR अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और लास्ट जो ऑप्शन है चौथा DS राधाकृष्णन। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी रहे। कौन रहा भैया? राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया है। अस्थाई रहे हैं, ये अस्थाई अध्यक्ष रहे हैं ये, और अस्थाई पूछ रहा है तो राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आप लोग आंसर टिक करिए। प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा किया गया था 9 दिसंबर 1946 को, और ये दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 1946 को हुई थी दूसरी बैठक, जिसमें ये अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। तो ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा, अंबेडकर जी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। कह रहा है उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमने बताया अभी 9 दिसंबर 1946 को उद्घाटन हुआ था और उसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, वो कौन बनाए गए थे भैया? राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, KM मुंशी। तो हम लोगों ने देखा ही पीछे कि राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए गए हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 26 दिसंबर 1949। चलिए आप लोग आंसर टिक करिए कि क्या हो सकता है इसमें। स्थापना की बात पूछ रहा है तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950, दिसंबर 1951। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को, जैसा कि हम लोगों ने देखा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो हम लोगों ने देखा है 9 दिसंबर 1946 को। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम अधिवेशन था उसकी शुरुआत हुई थी। ये सब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन जो कलेक्ट किए गए हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और संभावना है कि आगे भी पूछे जाएंगे, तो उन्हीं पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हम लोगों ने देख लिया 9 दिसंबर 1946। सी इज द राइट आंसर। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्वेश्चन ताकि कई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की एक संविधान देने का प्रस्ताव
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947, देखिए 22 जनवरी 1946 भी है, 22 जनवरी 1947 भी है, तो गलत मत करिएगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। तो आपका जो आंसर होगा, प्रस्ताव किसने रखा था, तो ए इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वही क्वेश्चन है, अलग ढंग से पूछा गया है। BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर CD देशमुख। तो बी इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। चलिए आप लोग फटाक से टिक करिए, देखते हैं कितने लोगों का क्वेश्चन ये सही होता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, ये 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की, और जिसके द्वारा कुछ चीज़ें संविधान सभा के द्वारा पारित की गई, जैसे राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इन तीनों को संविधान सभा के द्वारा भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया, राष्ट्रगीत अपनाया गया, और राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया पहला भारत का। चलिए पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान सभा के द्वारा कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो कुल 12 बैठकें हुई हैं, है ना भैया, कुल 12 बैठक हुई है अभी तक, 12 बैठक। ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, संख्या भी पूछ लेता है कई बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? संविधान सभा के लोग थे, सब लोग मिलकर संविधान का निर्माण किए, जिसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन, इनमें से कितने दिन लगे थे संविधान को तैयार करने में? चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भैया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर, BN राव, राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी। जल्दी से आंसर करिए इसका। पूछ रहा है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव साहब थे, BN राव साहब संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए 20 द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? ये पूछ रहा है प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? BR अम्बेडकर के द्वारा, के संथानम के द्वारा, BN राव के द्वारा, और KM मुंशी के द्वारा। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए भैया, ये BN राव साहब के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया था। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 और 15 नवंबर 1949। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि कम समय में ज़्यादातर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है। 14 घंटा में 10 क्वेश्चन कराने का मेरा कोई मकसद है नहीं, है ना। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचे, तो इसी वजह से थोड़ी सी तेज़ी हो रही है। आप लोग भी थोड़ा सा तेज़ से आंसर को सही करिए। चलिए
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा पूछ रहा है? संविधानिक सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। आपका जो आंसर होना चाहिए, संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, वही क्वेश्चन है, भाषा चेंज। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 30 जून 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो ये है 26 नवंबर 1949। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था जनवरी 26, 1950, 11 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949, उपयुक्त में से किसी तिथि को नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर, 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बस थोड़ा सा और बचा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर जी को, राजेंद्र प्रसाद जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी और सी राजगोपालाचारी जी। इसका जो राइट आंसर होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर जी को बनाया गया था। अच्छा, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया था और इसका जो अध्यक्ष है वो बी आर अम्बेडकर जी को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बी एन राव और अंबेडकर। इनमें से जो राइट आंसर होगा वो सरदार पटेल, बी इज द राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी को बनाया गया था। अच्छा, एक है मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, फंडामेंटल राइट्स की उप समिति। आप लोग बताइए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? उप समिति, इसके अध्यक्ष पूछे गए हैं एक बार, तो ये जो थे जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, इनको भी थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 7, 6, 5 और 4। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो समिति बनी थी उसमें 6 अन्य सदस्य थे। बी आर अम्बेडकर जी को लेके 7 सदस्य थे, लेकिन अगर पूछा जाए कि ऐसे कितने सदस्य थे तो आप बताएंगे कि 6 सदस्य थे। अच्छा, इनका नाम भी 1-2 बार पूछा गया, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। एन गोपाला स्वामी अय्यर पहले, दूसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, चौथे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद 5वें एन माधवराव और जो 6वें सदस्य थे डी.पी. खेतान साहब थे। डी.पी. खेतान की मृत्यु होने के बाद जो है इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी जी को लाया गया था और एन माधवराव जी की डेथ होने पर बी.एल. मित्र को इनकी जगह लाया गया था, सॉरी बी.एल. मित्र की जगह जो है एन माधवराव को लाया गया था। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद जी, सी है जे.बी. कृपलानी,
डी ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए, झंडा समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो आप बताएंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। किसका अध्यक्ष बनाया गया था भैया? झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। और क्या बनाया गया था इनको? ये संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। संचालन समिति के भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। चलिए, अच्छा, अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो अंबेडकर जी को, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष तो नेहरू जी को, उसके बाद मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति थी उसमें पटेल साहब को बनाया गया था। इतनी बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, वर्तमान की बात कर रहा है कि कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन है 12, 16, 8 और 6। चलिए, आप लोग आंसर टिक करिए फटाक से, देखते हैं कि कितने लोगों का आंसर सही होता है। वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां, ए इज द राइट आंसर। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, अथवा जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब उस समय 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। कब? 26 जनवरी 1950 तक 8 अनुसूचियां थी। बाद में अलग अलग संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। चलिए, राज्य क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, तो पहली जो अनुसूची है, ए इज द राइट आंसर। इसमें जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई। दूसरे में वेतन की बात की गई। क्या भैया? वेतन की बात की गई। तीसरे में शपथ की बात की गई। शपथ की बात की गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो तीसरी अनुसूची है इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की बात नहीं की गई। और जो पांचवी अनुसूची है, अगर हम पांचवी अनुसूची की बात करें, तो पांचवी अनुसूची में SC ST के प्रशासन से संबंधित चीजें हैं। SC ST का प्रशासन से संबंधित चीजें इसमें समाहित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राजनीतिक दल बदल, भाषाओं का, पंचायती व्यवस्था को। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। चलिए, आप लोग टिक करिए आंसर। चौथी अनुसूची की बात कर रहे हैं, तो जैसा अभी हमने बताया कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ए इज द राइट आंसर। अच्छा, राजनीतिक दल बदल किस में है भैया? तो दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची में है। किस में है? ये 10वीं में है। ये 10वीं में है। और जो भाषाओं से संबंधित जो अनुसूची है किस में भैया? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, हम ही बता देते हैं। जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, इसमें क्या है भैया? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाँ, पंचायती व्यवस्था की बात अगर हम करें, पंचायती व्यवस्था की बात करें, तो जो ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था है, ग्राम पंचायत की बात है, वो 11वीं अनुसूची में है। और जो नगर पालिका की बात है, ये ग्राम पंचायत की है ना। और जो 12वीं है, 12वीं, वो नगर पालिका की बात करती है। नगर पालिका, इतनी चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मुझे लग रहा है अनुसूचियां जितनी थी वो हमने कंप्लीट कर दी। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य जो है, यह कहाँ होगा? राज्य भूमि सुधार अधिनियम को
संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। भूमि सुधार की बात कर रहा है तो भूमि सुधार किस में है भैया? ए, बी, सी और डी। इन 4 ऑप्शनों में से बताइए 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं अनुसूची। भूमि सुधार की बात करेगा अगर, भूमि सुधार किस में भैया? तो 9वीं अनुसूची में, 9वीं में। सी इज द राइट आंसर। 10वीं में हमने बता दिया दल बदल है। 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विवरण है। विधायी शक्तियों का बंटवारा है। बंटवारा कैसे? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वो हम लोगों ने देखा है आगे और मिलेगा क्वेश्चन अभी, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक नियोजन या आर्थिक योजना की जब बात करेगा तो आप जो है किस में बताएंगे? ऑप्शन है राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, किसी अनुसूची में नहीं। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। चलिए आप आंसर दीजिए। आर्थिक नियोजन की बात करता है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अलग अलग विषय हैं अलग अलग अनुसूचियों में। तो राज्य सूची का जो विषय है वो क्या है, संघ सूची का क्या है और समवर्ती सूची का क्या है, उसके बारे में पूछा है। आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अच्छा, समवर्ती सूची में और क्या क्या चीज़ें हैं भैया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है? समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन हो गए, आपराधिक मामले हो गए, उसके बाद शिक्षा हो गया, वन हो गया। शिक्षा और वन ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें शामिल किया गया था। और राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं? राज्य सूची के विषयों की बात करें, रेलवे, पुलिस, गैस, जन स्वास्थ्य, भूमि सुधार, पंचायत और कृषि। कृषि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कृषि, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और संघ में क्या है? संघ में जो बड़े बड़े क्या कह सकते हैं विषय रखे गए हैं, जैसे शेयर बाजार, बैंकिंग, वित्त और रेडियो, टेलीविजन, जनगणना, बीमा, रक्षा, नगर निगम, रेलवे इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, फिर पूछा गया है। और ऑप्शन है ए पुलिस, बी रेडियो और टेलीविजन, सी आपराधिक मामले, डी विदेश मामले। चलिए आप लोग फटाक से बताइए। अभी हमने बताया है समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस किस में है? पुलिस ये राज्य का विषय है, राज्य सूची, ये राज्य सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविजन ये संघ सूची का विषय है, इस पर नियम कानून केंद्र सरकार बनाती है। आपराधिक मामले, विदेश मामले, ये विदेश मामले भी संघ सूची का विषय है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा आपराधिक मामले, ये समवर्ती सूची का विषय है ना। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन है कृषि, शिक्षा, पुलिस और अगला ऑप्शन है रक्षा। तो ये पूछ रहा है समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची में कृषि आता है भैया? नहीं, कृषि राज्य सूची का विषय। कृषि ये राज्य सूची का विषय है। शिक्षा जो है वो किसका विषय है? शिक्षा और वन। पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है और रक्षा संघ सूची का है। तो आपका जो आंसर होगा ये शिक्षा होगा। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1976 में। 1976 में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज है वो आप लोग पसंद कर रहे होंगे। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।